हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे एंड अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको कैसे व्यू करते हैं। ठीक है। और चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी कैसी है। राइट। अपने पर्सन का 5 टाइम्स नाम ले। चलिए देखते हैं, डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है, फिलहाल किस एनर्जी में है। ओके। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जैसे इनके पास सब कुछ है, लेकिन ये पर्सन जो है काफ़ी खालीपन भी मुझे इनकी लाइफ में लग रहा है। ठीक है। और आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है जैसे कि ना लाइफ को इमोशंस को बैलेंस करना। ठीक है। और उसके लिए ये पर्सन जो अभी तक इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसी थी, आई थिंक काफ़ी सारी बाउंड्रीज थी आप दोनों के बीच में, कि जिसकी वजह से ये जो है आगे स्टेप नहीं ले पा रहे थे, आपकी टुवर्ड्स नहीं आ पा रहे थे। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों से अब अपने आप को फ्री कर देना चाहते हैं, अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। और इस रिगार्डिंग वो काफ़ी ज़्यादा सोच भी रहे हैं कि किस तरीके से जो है सारी चीज़ों को यहाँ पर जैसे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो आप दोनों को मिलने से रोक रही है। ठीक है। और क्या चीज़ें उनको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी लाइफ में अगर वो पर्सन आपसे मिलते हैं तो। बट यस, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने उस डर से बाहर निकलते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये सोच रहे हैं इस रिगार्डिंग कि मुझे किस तरीके से कैसे स्टेप लेना है और कैसे जो है लाइफ के अंदर एक हार्मनी, एक बैलेंस और प्यार फिर से क्रिएट करना है। ये पर्सन आपको मैरिज कमिटमेंट दे सकते हैं, बट यस, इस पर्सन को कहीं ना कहीं सही और गलत का एहसास होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं एक अच्छी प्लानिंग बनाकर, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ जो है ये पर्सन आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में ऐसी कोई चॉइसेस रही होंगी जो इन्होंने की होगी, सक्सेस की रिगार्डिंग हो सकती है, अबंडेंस की रिगार्डिंग हो सकती है। बट नाउ ये पर्सन जो है अब आपकी टुवर्ड्स जो है एक कहते हैं ना कि पैशन के साथ, और ख़ास तौर पर प्यार का ऑफर, प्यार का कमिटमेंट, कहीं ना कहीं मतलब एक स्टेबिलिटी के साथ ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो ये पर्सन की एनर्जी है कि ये पर्सन जो है फ़िलहाल किस मोड पे है, किस एनर्जी में है। तो ये पर्सन सारी बाउंड्रीज़ को क्लियर कर देना चाहते हैं, जो भी ब्लॉकेजेस आप लोगों की लाइफ में है, तो उन सारी चीज़ों को ये यहाँ पर क्लियर करके और उस डर से दूर होकर एक हारमनी जो है आपके रिश्ते में ये लाना चाहते हैं। अभी देखते हैं आपके पर्सन आपको व्यू कैसे करते हैं। ठीक है। मेरे कलेक्टिव्स के पर्सन उन्हें कैसे व्यू करते हैं।
मेरे व्यूवर्स के पर्सन उन्हें कैसे व्यू करते हैं, मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन उन्हें कैसे व्यू करते हैं। देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं। दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं या वन साइड मैरिड हो सकते हैं या दोनों ही अनमैरिड हो सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली लेना आप। ठीक है, मैरिड हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, विडो हो सकते हैं, जो भी है मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली लेना। बट ये कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप का है कि जहाँ पर एक कपल है। ठीक है, चलिए आई थिंक सारे कार्ड्स आ गए हैं। द बर्डन, आपने अननेसेसरी बर्डन अपने दिमाग पर ले रखा है। ये पर्सन देखते हैं इस चीज़ को। चलिए मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। आई थिंक सारे कार्ड सेट हो चुके हैं। देखिए, पहली बात तो आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया पहले ही हो जाता है। आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, ऐसा उनको लगता है कि अब जो है आप काफ़ी ज़्यादा जो है डिवाइन की तरफ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि स्पिरिचुअली अवेकन आप थोड़े ज़्यादा होते जा रहे हैं। आप अपने मन की सुनते हैं, आप अपनी इंट्यूशंस की सुनते हैं। सेकेंडली, आप में सारी चीज़ें बहुत एक्सट्रीम है। अगर आप प्यार करते हैं तो भी बहुत एक्सट्रीम पे जाके करते हैं। ठीक है, फायर है यानी कि गुस्सा करते हैं तो भी आप किसी की नहीं सुनते, बहुत एक्सट्रीम पे जाके करते हैं। और पेशेंस है तो वो भी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है। यानी कि एक बार आपने मन बना लिया कि नहीं बोलना है तो आप मतलब एक पेशेंस आप में बहुत एक्सट्रीम है। आप कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। आप डरते नहीं हैं, पहली बात तो ये है, आप डरते नहीं हैं। आप इनोसेंस तो हैं, आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हैं। आप इतने हैं कि भाई सभी को अपना जैसा मान लेते हैं। ठीक है, आप बहुत ही इनोसेंट पर्सन है, बहुत इंट्यूटिव पर्सन है। आप सभी से प्रेम करते हैं, चाहे वो कोई जानवर है, चाहे नेचर है, चाहे कोई भी चीज़ है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपने अपने आप को जकड़ रखा है। इनको ये भी लगता है कि आपको मटेरियल से भी थोड़ा लगाव है। ठीक है, लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है, मटेरियल्स की तरफ आप जा रहे हैं, या फिर डिवाइन ने या फिर कहीं ना कहीं भाग्य से आपको बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। ठीक है, आप हमेशा ना जब भी कोई डिसीजन की बात आती है ना, कहीं पर जाने की बात आती है, कुछ भी करने की बात आती है, आप इनडिसाइसिव हो जाते हैं, आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप सामने वाले को भी नहीं समझने देते हैं कि उनको रास्ता क्या ऑप्ट करना है। आप ना कंफ्यूज करे रखते हैं, कन्फ्यूज़न आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं। आप चीज़ें क्लियर नहीं करते हैं और शायद इस क्लियरिटी ना आने की वजह से जो ये पर्सन ज़्यादातर कन्फ्यूज़ रहते हैं। ये भी एक मुझे वाइब्स यहाँ पर मिल रही हैं, क्योंकि आई थिंक सिचुएशन कुछ ऐसी होती होगी कि आप चीज़ों को प्रॉपर्ली क्लियर नहीं कर पाते होंगे और कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि आप इन्हें चाहते भी हैं कि नहीं चाहते हैं। ठीक है, दोनों ही चीज़ें हैं। बट यस, इनको ये भी लग रहा है कि आपने जितने एफर्ट्स अपनी करियर के लिए किए हैं, ग्रोथ के लिए किए हैं, सक्सेस के लिए किए हैं, तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब वो फ्रूट कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है या मिलने जा रहा है। ठीक है, और अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हो भी रही है ना, तो भी आपको एक इमोशनली स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड साथ के साथ आप बहुत ही ज़्यादा पेशेंस है, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी मामले में आप पेशेंस नहीं रखते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको पेशेंस की ज़रूरत है, जो इस पर्सन के अकॉर्डिंग है कि जहाँ पर आपको पेशेंस की ज़रूरत है वहाँ पर आप पेशेंस नहीं रखते हैं। आपको रखना चाहिए।
ठीक है, आप अननेसेसरी चीज़ें सोच कर अपने ऊपर जो है बर्डन क्रिएट कर रहे रखते हैं। हालाँकि आप जो है इनके बारे में उस तरीके से ना सोचें तो मतलब लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन इन्हें लगता है कि आप एक नेगेटिव फेज़ में चले जाते हैं, ठीक है? चीज़ें वैसी नहीं होती जैसा आप उनको सोचकर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है? ये क्यों बोला है इन्होंने, मैं देखती हूँ। द बटन को क्लियर करें। आप चीज़ें ख़त्म कर देते हैं, आप में कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है। अगर कोई आपके सामने आ जाता है तो आपको थोड़ा-सा इसके अंदर ना मुझे लग रहा है, एक बार मैं ना दूसरे को और क्लियर कर लूँ, पेशेंस को क्लियर करें डिवाइन। ओके, देखिए जहाँ पर जैसे इमोशन की बात, एक तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं, एक ऐसे पर्सन हैं कि जहाँ पर जो अपनी एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहते हैं और इस इन्वायरमेंट से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, और शायद इस इन्वायरमेंट की वजह से ही ऐसा हो रहा है कि आप अचानक से जो है आप अपना पेशेंस, अपना टेम्पर लूज़ कर जाते हैं, ठीक है? आप हालांकि बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही नर्चर काइंड ऑफ पर्सन हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि आप जिस तरीके से पेशेंस लूज़ कर जाते हैं और सारी चीज़ें होने के बाद भी कहीं न कहीं एक टॉक्सिसिटी के बीच में आप घिरे हुए हैं, ठीक है? आपको उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं इन्हें लगता है कि शायद वो एनवायरनमेंट ऐसा है कि जिसकी वजह से आप, जो आपके लिए नहीं बना एक्चुअली, ठीक है? जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो आपको ये आपका मन का टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी हो सकता है, और ये जो है बाहर का, यानी कि जिस घर में आप रहते हैं वो भी आपका टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो सकता है। इस पर्सन को कहीं न कहीं ये भी लगता है कि जो चीज़ें लाइफ़ में ख़राब हो जाती हैं, वो इसलिए भी होती हैं क्योंकि एक तो आप जो थॉट्स आपके दिमाग में हैं, अननेसेसरी थॉट, आप दूसरों के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। आप पुरानी बातों को लेकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से आप ना लड़ाई करने लग जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ ऐसे ओपिनियंस हो सकते हैं या पास्ट में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, यानी कि आप थोड़े टाइम बाद ना ड्रामा करने लग जाते हैं। इस पर्सन को कहीं न कहीं ये लगता है, ठीक है? और आपको जो है इन सारी चीज़ों को छोड़कर आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, अपनी हेल्थ पे बेसिकली ध्यान देना चाहिए। इस पर्सन को ये लगता है कि जो आप अनावश्यक चीज़ें सोचते हैं, इतना बर्डन आपने अपने ऊपर ले रखा है, उस बर्डन को आप रिलीज़ करके आप जो है आगे बढ़ें, क्योंकि आप में क्लैरिटी है। आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, समझते हैं, ठीक है? आपकी सोच में रिफाइनमेंट है, लेकिन जो आप बहुत सारी चीज़ें जो मन में आप सोच लेते हैं, ठीक है? उनकी वजह से जो है कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और आप सिचुएशन को छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं, ये भी उन्हें ये फ़ील होता है, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी कि वो कैसे एनर्जी में है एंड वो आपको किस तरीके से सोचते हैं। आप वास्तव में बहुत ही केयरिंग पर्सन जो है यहाँ पर उन्हें लगते हैं, एंड अगर जो भी आपका हाथ थामेगा ना, ऐसा पर्सन कोई भी अगर आपका हाथ थामेगा ना, तो उसकी लाइफ में अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी तो आएगी आएगी, ठीक है? इन्हें ये भी लगता है कि या तो आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकती है, या आप अपनी लाइफ में आप इतना अचीव कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आप जो है एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, ठीक है? एक एम्परर वाली पोजीशन पे, एक राजाओं वाली पोजीशन पे, कि जो किसी भी हद तक जाकर जो है अपनी बातों को रख सकता है और झुक नहीं सकता है। जो झुकना थोड़ा-सा मुझे यहाँ पर ट्रिगर हुआ, पता नहीं क्यों, ठीक है? आपके अपने उसूल्स हैं, उसूल्स आपके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है? आपकी अपनी सोच है, अपनी प्रवृत्ति है। आप ईज़ी तो नहीं हैं, ठीक है? आप बहुत इनोसेंट हो सकते हैं, आप थोड़ी-सी मूर्खता कभी-कभी कर जाते हैं कि
जैसा देखते हैं आप उसको वैसा मान लेते हैं, या फिर जो आपको दिखाया जाता है आप उस बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं, ठीक है? ये भी हो सकता है। लेकिन इस पर्सन को ज़्यादातर ये लगता है कि जो इंसान कुछ भी कर सकता है, एक मौका चाहिए बस, ठीक है? लेकिन वो पर्सन जो है डिसीज़न नहीं ले सकता, ठीक है? डिसीज़न में जो है थोड़ा-सा आप यहाँ पर अगर आपको कहा जाता है कि आपको कहीं जाना है या कोई डिसाइड करना है आपको, तो वो चीज़ें आप प्रॉपर्ली डिसाइड नहीं कर पाते हैं। और कहीं न कहीं इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप इतने इंट्यूटिव हैं कि इस पर्सन को डर लगता है कि ये आपके साथ आगे बढ़ें, क्योंकि आप में सारी चीज़ें एक्सट्रीम हैं, ठीक है? तो इस पर्सन को कहीं न कहीं ये भी लगता है कि आप इतने ज़्यादा मतलब एक उस लेवल पे हैं, उस पोज़ीशन पे हैं कि कहीं ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ें और आप इनको जो है मतलब अपनी लाइफ़ से ना निकाल दें या फिर डोमिनेट ना करने लग जाएँ। कहीं न कहीं इनको ये डर भी लगता है, ठीक है? तो ये फ़िलहाल जो है ये पर्सन आपके बारे में ये सब कुछ सोचते हैं। आई होप ये रीडिंग कहीं न कहीं आपसे रेज़ोनेट कर पाई होगी, ठीक है? अपना बेहद ध्यान रखें। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज़।